एवरीवन, बेटा कल आपने बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ा और उनके बीच आपने डिफरेंसेस देखे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली टाइप्स और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब तीनों का मतलब सेम है कि अकाउंटिंग कितने तरह की होती है, कितने इसके सब फील्ड्स होते हैं या इसकी ब्रांचेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कि जो आप पैसे से रिलेटेड सारी चीज़ें देखना चाहते हो। जैसे कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, उसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल के आएगा, फाइनेंशियल नेचर का है। बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल कंडीशन को बताती है। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंडर आता है। तो सबसे पहला जो टाइप है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फिर उसके बाद है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये बेसिकली वहाँ पर अकाउंटिंग रखी जाती है जहाँ पर प्रोडक्शन का काम चलता है। कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये किस लिए रखते हैं, ताकि आप ये मेज़र कर सके कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने में लागत कितनी आ रही है। और इससे हम कॉस्ट को मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। अगर कॉस्ट मिनिमाइज़ हो जाएगी तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा, राइट। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग है। फिर उसके बाद थर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बिजनेस में मैनेजमेंट करने का भी काम होता है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उस मैनेजमेंट के काम आती है और उसी के बेस पर वो क्या करते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, डिसीजन रिलेटेड टू अलग अलग जो चीज़ें हैं फ्यूचर से ओरिएंटेड, मतलब फ्यूचर में हमें क्या करना है। भाई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मान लो हमारा ख़राब चल रहा है, उसकी सेल अच्छी नहीं हो रही है, तो मैनेजमेंट क्या करेगी, ये डिसीजन ले सकती है कि उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाए और नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए, या और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर वो अलग अलग डिसीजन ले सकते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है बेसिकली, कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस पर मैनेजमेंट करना, अलग अलग डिसीजंस लेना, यही मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। फिर उसके बाद है टैक्स अकाउंटिंग। क्योंकि गवर्नमेंट और टैक्स अथॉरिटीज़ हम पे टैक्स लगाती है, तो हम अपने हिसाब से सारा कैलकुलेशन करके रखते हैं कि भाई अंदाज़ा लगाते हैं, अंदाज़ा क्या, एस्टिमेट बिल्कुल एग्जैक्ट लगाते हैं कैलकुलेशन करके कि कितना हमारे ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी हो। इनकम टैक्स वो होता है जिस पे लगाया जाता है उसी को देना पड़ता है। जैसे हम कहीं जॉब करते हैं और उस पर हम टैक्स दे रहे हैं तो वो इनकम टैक्स कहलाएगा। लेकिन कहीं पर आप कोई गुड्स खरीद रहे हो, सामान खरीद रहे हो, और उस पर आप जो टैक्स दे के आ रहे हो वो जीएसटी कहलाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट। तो ये टैक्स अकाउंटिंग है। टैक्स अकाउंटिंग में आप टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हो अलग अलग तरह के। फिर है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। जिस तरह से बेटा सारी चीज़ें बिजनेस को सोसाइटी से मिलती है, ज़मीन सोसाइटी से मिलेगी, वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो सोसाइटी से मिलेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें सोसाइटी से मिलती हैं। तो उस बिज़नेस की भी कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सामाजिक दायित्व, उत्तरदायित्व बनता है। तो उसके लिए उसको अकाउंटिंग रखनी पड़ती है। गवर्नमेंट ने इसको ज़्यादा टाइम पहले ही लागू कर दिया था, क्योंकि हर एक बिज़नेस की कुछ ना कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कि मान लो भाई कितने लोगों को रोज़गार देते हैं, जॉब वगैरह देते हैं, ठीक है, पोल्यूशन कितना करते हैं, क्योंकि सारा पोल्यूशन कहाँ हो रहा है, सोसाइटी में तो हो रहा है। रिसोर्सेज कहाँ के इस्तेमाल हो रहे हैं, सोसाइटी के। और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स है वो कितने प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब सोसाइटी के लिए उसका वेलफेयर कितना है, समाज के लिए कल्याण। तो वो जिसकी अकाउंटिंग रखी जाती है बेसिकली सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। तो यहाँ तक ये बेटा आपने टाइप्स और सब फील्ड्स और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लिया। हालांकि और भी कई हैं, लेकिन आपके लेवल पर ये 5 ही बहुत हैं। जैसे कि इसके अलावा एचआर अकाउंटिंग है, ठीक है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है, और 2-3 और हैं। तो इस तरह से क्या है कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, अलग अलग तरह की अकाउंटिंग, ये सारे ब्रांचेज हैं अकाउंटिंग की, राइट। फिर है अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी आपने देखा अकाउंटिंग के बेस पर ही हम डिसीजन भी लेते हैं, जैसे
मैनेजमेंट ने लिया। तो अकाउंटिंग क्या है, एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जहाँ से हमें कुछ सूचना मिलती है, कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, और अलग अलग पार्टीज अपने हिसाब से जितनी उनकी नीड्स होती है वो इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड से लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। राइट, अब ये अलग अलग पार्टीज क्या हैं उनके बारे में हम जानेंगे। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स और पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब वो कौन कौन सी पार्टीज या यूजर्स है जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं, यानी कि जिनकी कुछ ज़रूरत है कि वो इंफॉर्मेशन उनको चाहिए। तो सबसे पहला है इंटरनल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स जो बिजनेस के अंदर के हैं। तो यहाँ पर ओनर्स है, बिजनेस का मालिक, ये जानना चाहेगा कि भाई कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसका पैसा कितना बढ़ रहा है। मैनेजमेंट भी इस तरह की चीज़ें जानना चाहेगा और अलग अलग इंफॉर्मेशन के बेस पर डिसीजन ले सकते हैं वो। तो ये इंफॉर्मेशन इनको चाहिए होती है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, यानी कि जो बिजनेस के बाहर के हैं। तो सबसे पहला है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। पोटेंशियल इन्वेस्टर कौन होते हैं, जो आने वाले समय में बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो ये देखना चाहेंगे कि भाई प्रेजेंट में बिजनेस की कंडीशन क्या है, अच्छे से प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉस की कंडीशन में चल रहा है। अगर प्रॉफिट की कंडीशन में चल रहा है तो ही वो इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। फिर है शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, यानी कि जो आपको थोड़े से टाइम पीरियड के लिए उधार देते हैं, तो वो ये जानना चाहेंगे कि उनका पैसा उनको वापस मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स तीसरा है। लॉन्ग टर्म का मतलब जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आपको उधार देते हैं, जैसे बैंक लोन वगैरह लेते हो आप, तो वो भी ये देखना चाहते हैं कि टाइमली इंटरेस्ट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा और पैसा सेव भी रहेगा या नहीं रहेगा। फिर उसके बाद है एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ के आगे मैंने रेड स्टार लगाया हुआ है, क्यों लगाया हुआ है उसके पीछे भी कारण है। कई बार एम्प्लॉयज़ को इंटरनल यूज़र्स में भी इंक्लूड कर लिया जाता है और कई बार एक्सटर्नल में। इंटरनल क्योंकि वो उस बिजनेस के अंदर काम कर रहा है तो इंटरनल यूज़र भी है, लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसको नहीं दे सकते, ठीक है, तो उसको वो इन्फॉर्मेशन अलग से लेनी पड़ती है, ठीक है, तो वो एक्सटर्नल यूज़र भी है। तो कहीं ना कहीं ये इंटरनल यूज़र भी है और एक्सटर्नल यूज़र भी। एम्प्लॉयज़ क्यों जाना चाहेंगे, ताकि वो अपनी सैलरी बढ़वा सके, बोनस ले सके, ये सारी चीज़ें। टैक्स अथॉरिटीज़ पांचवा। टैक्स अथॉरिटीज़ क्या है, वो ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो टैक्स ज़्यादा लगाएंगे, तो इस तरह से वो जानते हैं। गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज। गवर्नमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर कोई बिजनेस बहुत ज़्यादा हालत उसकी ख़राब चल रही है तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है, जो कि सब्सिडीज़ और ग्रांट्स की फॉर्म में दी जाती है। अदरवाइज़ अगर स्ट्रॉन्ग है तो गवर्नमेंट उसको नहीं देगी। तो इस तरह से गवर्नमेंट को भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। फिर है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स। तो वो ये ग्रुप्स ये देखना चाहते हैं कि वो सोसाइटी को कितनी जॉब वगैरह, मतलब कितने लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, पोल्यूशन कंट्रोल, अभी जैसे आपने सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में पढ़ा, तो ये ग्रुप्स वो जानना चाहते हैं। पब्लिक, आम पब्लिक जानना चाहती है कि भाई एक पर्टिकुलर बिजनेस है वो किस तरह का भाई चल रहा है और वो किस तरह के गुड्स प्रोवाइड करता है, रीजनेबल प्राइस है या भी नहीं है, ये सारी चीज़ें वो जानना चाहते हैं। कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं, जो प्रतियोगी होते हैं, जो हमारे बिजनेस की टक्कर में होते हैं। तो ये भी जानना चाहते हैं कि पर्टिकुलर बिजनेस कैसा चल रहा है। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएंगे और क्वालिटी ऑफ गुड्स की वो सुधरेगी नहीं, और कंपटीशन बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा सोसाइटी को भी। तो ये सारे अलग अलग तरह के यूजर्स थे। और बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।